दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हम दवाइयां तो खाते हैं याददाश्त बढ़ाने की, लेकिन असली ताकत तो भूल जाने में है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पढ़ो लिखो वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में आपके लिए लाया हूं महात्मा गौतम बुद्ध के समय से। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर गांव से गांव घूमते रहते थे, प्रवचन दिया करते थे, लोगों को एजुकेट किया करते थे, वाइज बनाया करते थे। ऐसे एक टूर में एक आदमी उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ तकरीबन 3 महीने तक रहा। जब वो 3 महीने गौतम बुद्ध के साथ रहा तो उनके विचारों से बहुत इंप्रेस हुआ, उनकी शिक्षा से बहुत इंप्रेस हुआ और उनका शिष्य बन गया। अब वो उनके साथ साथ घूमते रहता, गांव से गांव जाता, लोगों की सेवा करता, लोगों को ज्ञान बांटता। लेकिन एक बार उसके दिल में एक ऐसा सवाल आया जो पूछने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसको सही मौका नहीं मिल रहा। ऐसे में ही एक बार गौतम बुद्ध का जो खेमा था, उनके जो शिष्य थे, वो सब रात को एक नदी के किनारे रुके ताकि वहां पर विश्राम कर सके। और उस समय उस शिष्य ने सोचा कि ये शायद सही समय है गौतम बुद्ध को क्वेश्चन पूछने का। उस दिन खाना खत्म करने का सारे शिष्य जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध अपने दिन का लास्ट प्रवचन दे रहे थे। वहां पर उस शिष्य ने उनको वो सवाल पूछा। उसने पूछा, गुरुजी दुख क्या है? गुरुजी दुख का फीलिंग क्या है? गौतम बुद्ध ने उसके तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल की और उसको कहा, इस सवाल का जवाब मैं तुमको एक कहानी से दूंगा। और उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। एक गांव में एक व्यापारी था जो बहुत सक्सेसफुल था और उसका व्यापार जो था वो बहुत सारे शहरों में फैला हुआ था और इसी व्यापार के चलते हुए उसके पास बहुत संपत्ति अर्जित भी हो चुकी थी। उसका एक बड़ा सा परिवार था और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। एक बार जब वो व्यापारी किसी बड़े शहर में गया था काम के लिए, वो एक बड़ी सी दुकान के अंदर गया और वहां पर उसने एक कांच की प्रेक्षणीय वस्तु देखी, एक कांच का आर्टिफैक्ट देखा जो अगर उसके घर में आ जाता तो उसकी घर की शोभा बहुत हद तक बढ़ा देता। जैसे उस व्यापारी ने उस आर्टिफैक्ट को देखा, उस प्रेक्षणीय वस्तु को देखा, वो उस चीज से मोहित हो गया और उसने बहुत बड़ी कीमत देकर उस चीज को खरीद लिया और अपने गांव, अपने घर ले आया। व्यापारी जब अपने घर आया तो उसने अपने नौकर रामू को बुलाया और रामू के हाथ में एक बड़ा सा कवर दिया और उसको कहा कि देखो रामू, इस कवर के अंदर में एक बहुत महंगी चीज है, एक डेलिकेट चीज है। इस कवर को एक बढ़िया सी जगह पर रख दो ताकि इसको खरोच भी ना आए। मैं आज रात को अपने परिवार के सामने इस कवर को खोलूंगा और इसके अंदर के एक ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट को उनको दिखाकर सरप्राइज कर दूंगा, तो जाओ इसको अच्छे से रख दो। रामू ने जब मालिक की वो बात सुनी तो थोड़ा केयरफुल हो गया। उसने अच्छे से उस कवर को उठाया और एक बढ़िया सी जगह पर ले जाकर रख दिया जहां पर उसे लगता था कि ये चीज वहां पर सुरक्षित रहेगी। दिन चढ़ गया और रामू अपने रोजमर्रा के काम करने लगा। जब भी उसको समय मिलता तो रामू घर की साफ सफाई करने की कोशिश करता और ऐसी एक साफ सफाई करने की कोशिश में उसके हाथ से वो चीज होगी जो शायद उसके हाथ से नहीं होनी चाहिए थी। वो जब साफ सफाई कर रहा था तो गलती से उसका हाथ जोरदार तरीके से उस आर्टिफैक्ट के कवर को लग गया और वो आर्टिफैक्ट जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कांच की वस्तु थी, पूरा कांच जमीन में बिखर गया। मालिक ने जब वो आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ उस जगह पर आया और जैसे उसने जमीन पर कांच बिखरा हुआ देखा तो उसको समझ गया कि उसने इतनी मेहनत से जो चीज लाई थी वो शायद टूट चुकी है। उसने रामू को बहुत डांटा, बहुत बार डांटा, लेकिन फिर भी उसके दिल का वो दुख कम नहीं हो रहा था। उसको दुख इस बात का नहीं था कि महंगी चीज टूट गई थी, उसको दुख इस बात का था कि जिस अपेक्षा से वो चीज लाया था, अपने परिवार को दिखाने के लिए जो चीज लाया था, वो परिवार को दिखाए बगैर ही टूट चुकी थी। और इस बात का दुख उसके दिल में घर कर गया था और ये दुख उसके दिल से निकल नहीं रहा था। कई दिन निकल गए थे लेकिन व्यापारी के दिल से उस वस्तु का दुख नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उस व्यापारी ने वो वस्तु बहुत दिल से लाई थी, बहुत उम्मीद के साथ लाई थी कि वो वस्तु उसके घर की शोभा बढ़ाएगी, उसके घर में जो मेहमान आएंगे उनको आकर्षित करेगी और उसकी बढ़ाई करने पर उनको मजबूर कर देगी। वो सोचता था कि उसका परिवार भी उस वस्तु को देखकर बहुत खुश होता कि पिताजी ने कितनी बढ़िया चीज लाई है जिसकी वजह से हमारे घर की शोभा बढ़ चुकी है। लेकिन उस नौकर ने, उस रामू नाम के नौकर ने उसके उस वस्तु को चकनाचूर कर दिया था और उसकी सारी अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया था। उस घटना के बाद जब भी व्यापारी सोने के लिए जाता तो उसको स्वप्न में कभी कभी वो वस्तु दिखती और जब भी उसको वस्तु दिखती वो बेचैन होकर उड़ जाता और अपने घर भर घूमते रहता। लेकिन जब भी वो घर में घूमते रहता तो उसकी नजर पड़ती रामू पर। वो देखता कि रामू बिल्कुल चैन से सो रहा है, घोड़े बेचकर सो रहा है और इस बात से उसको बहुत चिढ़ मचती। वो सोचता कि इस बेगैरत नौकर ने मेरी इतनी सुंदर वस्तु तोड़ दी और देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, इसको इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। एक दिन जब व्यापारी सुबह सुबह उठता है तो डिसाइड कर लेता है कि आज वो रामू को बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। वो रामू को अपने पास बुलाता है और उसको बोलता है, रामू, उस दिन जो मैं बहुत महंगी कांच की वस्तु लाया था वो मैं तुम्हारे लिए लाया था और इसीलिए मैंने तुमको कहा था कि उस वस्तु का बहुत बढ़िया तरह से ख्याल रखना, उसकी बढ़िया केयर करना। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस वस्तु को तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो गिफ्ट मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था, तुमने अपना गिफ्ट तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इसी के चलते अब अगले 2 साल तक मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाऊंगा, कोई तोहफा मैं तुमको नहीं दूंगा और इस बात को तुम अच्छे तरह से समझ लो।
रामू ने जब मालिक की बात सुनी तो उसका चेहरा उतर गया, उसको बहुत दुख होने लग गया, क्योंकि उसके मालिक ने उसके लिए एक बहुत बेहतरीन वस्तु लाई थी, बहुत महंगी वस्तु लाई थी, और उसके हाथ से अनजाने में ही सही लेकिन वो वस्तु टूट गई थी, और उसकी वजह से उसका सिर्फ इस साल का नुकसान नहीं हुआ था बल्कि आने वाले अगले 2 साल का नुकसान हो चुका था। व्यापारी ने जब रामू का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसको बहुत खुशी का अनुभव हुआ। वो हंसते हुए वहां से चला गया, और आज की रात जब व्यापारी सोने के लिए गया तो उसको बहुत आराम की नींद आई, बहुत चैन की नींद आई। वही दूसरी तरफ रामू जहां पर रोज घोड़े बेचकर सोता था, चैन की नींद सोता था, आज की रात उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, और उसको पता था कि ये जो दुख है वो उसको आने वाले अगले कई रातों तक सोने नहीं देने वाला था। दोनों की जिंदगी में एक ऐसा अनुभव आ गया था जिसने उन दोनों की जिंदगी में दुख और सुख की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की और उस शिष्य की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल की और उसको पूछा कि इस कहानी से तुम क्या सीखे। उस शिष्य ने कुछ देर तक सोचा और गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे लगता है दुख एक विचार है, विचार की श्रृंखला है, और जब भी वो विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं तब हम एक ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे मन को दुखी कर देता है, हमें दुख का अनुभव कराता है। अगर हमको दुख से निकलना है तो शायद हमें वो विचारों की श्रृंखला को रोकना होगा, उसे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देना होगा, तभी शायद हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब उस शिष्य का उत्तर सुना तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, और ये स्माइल उस बात का इंडिकेटर थी कि शायद उस शिष्य ने दुख की परिभाषा को सही तरह से जान लिया। लेकिन फिर उन्होंने उस शिष्य को और एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि उस व्यापारी ने क्या सही किया, उस व्यापारी ने क्या सही तरीका अपनाया अपने दुख को कम करने का। शिष्य ने जब गुरुजी का प्रश्न सुना तो उसने 2 मिनट तक विचार किया, और फिर उसने गुरुजी को कहा, नहीं गुरुजी, व्यापारी ने जो भी तरीका अपनाया वो एकदम गलत तरीका था। उसने अपना दुख कम करने के लिए रामू को दुखी कर दिया, उसके साथ झूठ बोला कि वो वस्तु उसने उसके लिए लाई थी, और जैसे ही रामू ने ये बात सुना उसको भी बहुत दुख हुआ, और उस दिन से रामू का चैन छीन लिया गया, उसकी नींद छीन ली गई, और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था। गुरुजी ने जब शिष्य की बात सुनी तो उनके चेहरे पर फिर बड़ी सी स्माइल आ गई, और उन्होंने अपना आखिरी प्रश्न शिष्य को पूछा कि फिर सही तरीका क्या था। शिष्य ने 2 मिनट के लिए सोचा और फिर गुरुजी को कहा, गुरुजी वो आदमी अगर चाहता, वो व्यापारी अगर चाहता तो अपना दुख अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर सकता था, अपने मित्रजनों के साथ शेयर कर सकता था, और शायद उसको सांत्वना मिलती, उसको लोग समझाते कि वो एक बहुत अमीर आदमी है, वो चाहे तो वैसी वस्तु फिर से एक बार खरीद सकता है, वैसी वस्तु फिर से एक बार बनवा भी सकता है और अपने घर की शोभा भी बढ़ा सकता है। लेकिन उस व्यापारी ने अपने परिवारजनों के साथ दुख ना शेयर करते हुए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसकी वजह से रामू को भी बहुत दुख हुआ, उस गरीब आदमी की नींद भी उसने छीन ली। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपने शिष्य की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई, और उन्होंने उस शिष्य को कहा कि तुम जो कुछ भी इस कहानी से सीखे हो उसको एक पैराग्राफ में समराइज करो। उस शिष्य ने गहरी सांस ली और गुरुजी की तरफ देखकर कहा, गुरुजी, दुख जो है एक विचार है, विचारों की श्रृंखला है, कुछ ऐसे विचार जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जिसके वजह से हम एक दुख की अनुभूति करते हैं। अगर हमको इन विचारों से छुटकारा पाना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि हमको लोगों के साथ हमारा दुख बांटना होगा, हमको हमारे विचार लोगों के साथ शेयर करने होंगे। हम जब ऐसा करेंगे तो लोग भी हमको थोड़ी सी सांत्वना देंगे और थोड़े से ऐसे नए विचार देंगे जो शायद हमारे दिमाग में एक नई एडिशन कर सकते हैं, एक नई सकारात्मकता पैदा कर सकते हैं। और जब ये नए सकारात्मक विचार हमारे दिमाग में घर करेंगे तभी शायद हम शांति का अनुभव कर सकते हैं, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य की तरफ देखा और उसको कहा, तथास्तु, क्योंकि वो अच्छे तरह से जान चुके थे कि जिस प्रश्नों को लेकर वो शिष्य उनके पास आया था उस प्रश्न का पूर्णतः उत्तर उस शिष्य को आज मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको भी यही सीखने की जरूरत है कि दुख तो हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है, दुख तो हमारी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन उस दुख को कम जरूर किया जा सकता है लोगों के साथ शेयर कर। तो दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसा दुख है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको दुखी बनाकर रख रहा है, तो जरूर शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो आपको एक सांत्वना का अनुभव दे सके, आपके दिमाग में कुछ ऐसे सकारात्मक विचार डाल सके जो आपको शायद शांति का अनुभव दे पाए। तो दोस्तों, दुख को अपने दिल में मत दबा कर रखिए, क्योंकि दुख जब हमारे दिल में कॉन्सेंट्रेट होते जाता है तो हमारे दिल में कुछ ऐसे ऐसे ख्याल आता है जो हमको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, हमारे अंदर सुसाइडल इंस्टिंक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, हमको स्ट्रेस दे सकते हैं। तो दोस्तों, जितने जल्दी हो सके अपने दुख को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप एक अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सके, एक नई सकारात्मक दिशा दे सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे और दुख का त्याग करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की कहानियां दोस्तों हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह का कंटेंट सुनना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की कहानियां हम आपके लिए ला सकें।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।